मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के राजनीतिक इतिहास में 26 मई अहम है क्योंकि 2014 में शानदार चुनावी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला और इस बार भी 26 मई की तारीख का खास महत्व था। दरअसल 26 मई 2019 को राष्ट्रपति भवन की ओर से एक रिलीज जारी की गई थी जिसमें कहा गया था और जानकारी दी गई थी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 मई को नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ऐसे में मोदी 2.0 के एक साल पूरे होने को है, लेकिन इस साल यानी 2020 में सरकार के सामने कई बड़े संकट और चुनौतियां हैं। साल की शुरुआत में ही कोरोना वायरस का संकट देश में शुरू हो गया, जिसके बाद मरीजों की संख्या 1.5 लाख पहुंचने वाली है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 25 मार्च से देश में लॉकडाउन जारी है, जिसकी वजह से तमाम सेवाएं बंद हैं। हालात ये पैदा हुए कि मजदूरों कामगारों के पास काम नहीं था और उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। बड़ी कंपनियों ने भी छटनी शुरू कर दी। प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। वुहान से फैले कोरोना वायरस की वजह से सारी दुनिया चाइना को शक की निगाहों से देख रही है। इसी बीच भारत के साथ ही उसका तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया है। ऐसे में कई विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की हरकतें परेशान करने वाली है। वे लगातार अपने सैनिकों की संख्या सीमा पर बढ़ा रही है। अफ्रीकी देशों से चले टिड्डियों के झुंड ने किसानों के लिए बड़ा संकट पैदा कर दिया है। इनकी वजह से हजारों करोड़ों रुपए की फसल का नुकसान होने की आशंका है। मध्य प्रदेश से निकलकर अब ये महाराष्ट्र तक पहुंच गई हैं। यूपी के झांसी में कल ही फायर ब्रिगेड को केमिकल के साथ तैयार रहने के लिए कहा गया है। कहा जा रहा है कि 27 साल बाद टिड्डियों का ऐसा हमला हुआ है। साल 2019 से ही आशंका जताई जा रही थी कि पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रही है। रही सही कसर कोरोना वायरस ने पूरी कर दी। भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है। जो प्रवासी मजदूर पलायन करके अपने घरों की ओर वापस लौटे हैं, उनको रोजगार देना बड़ी चुनौती है। भारत पहले से ही बेरोजगारी झेल रहा था, ऐसे में ये बुरा हाल कर सकता है। न्यूज़ डेस्क।